सोचिए एक ऐसी जगह जहां पर भारत की संस्कृति आज भी सांस लेती हो और दिल्ली जैसे पॉल्यूशन में नहीं बल्कि एकदम खुली साफ हवा में। जो इंडिया आया है हम जैसे ट्रेवल्स के लिए, ये इंडिया का पार्ट लगता ही नहीं। ये नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो ऐसे देश जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है, उनका पार्ट है जो ऐसा लगता है रास्ता भूल के आओ। मगर आज हम दिखाते हैं वही ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसा जो हरी भरी हरियाली है, वो हमारे देश इंडिया में भी है। उसका नाम दार्जिलिंग है। तो चलो चलते हैं अपने कुछ दोस्तों और आपके साथ भारत से कुछ दूर एक छोटे नए भारत में। मगर चलो कोई ना, बहुत याद आएगी दिल्ली की। चलो हो गई फॉर्मेलिटीज पूरी, अब चलते हैं सीधे टिकट काउंटर की तरफ टिकट लेने। और यहाँ पे लगी इतनी लंबी लाइन को देख के मैंने अपने कुछ नौसखिया नौजवानों को भेज दिया टिकट उठाने के लिए, क्योंकि यो राजा हमेशा आराम करते हैं, पिटना हमेशा गुलामों को ही होता है। हमारा और जुनैद भाई का तो टिकट निकल आया इन दोनों का रह गया। ये रह गए बेचारे गरीब हमारे गुलाम, अब क्या करा जाए, खड़े रहो ऐसी मूर्ति बन के। और अब हम जा रहे हैं सीधे एरोप्लेन की तरफ। और यहाँ पर तो कई सारे एरोप्लेन खड़े थे एयर इंडिया कंपनी के, मगर ये हमारे लिए नहीं थे, हमारे लिए ये थे इंडिगो कंपनी के। बेचारे एरोप्लेन कितने अनलकी हैं, ये हमें अपने अंदर नहीं बिठा पाए। और मुझे भी इस एयरपोर्ट का इंटीरियर पर्सनली काफी अच्छा लगा। यहाँ पर भी कई सारी शॉप्स थी, तो हम सीधे मैकडोनल्ड्स में घुस गए। तो मैंने यहाँ से कोल्ड कॉफी उठा ली, लेकिन नाजिश भाई की नीयत खराब। और यहाँ पे हमें अपना एरोप्लेन मिल गया, इंडिगो कंपनी का, दूर से ही दिख गया था ये तो। और यहाँ इस लेटर से जाते हुए हमें दिखे जेठालाल के पिताश्री, अखबार में पता नहीं कुछ तो पढ़ते हुए। और फिर सीधे हमारी एंट्री हो गई एरोप्लेन में, जहाँ पे हॉस्टेज अपने ससुर का आशीर्वाद ले दी थी। और इस एरोप्लेन का टेम्परेचर एकदम वार्म हो चुका था, जलने वालों की कृपा से। फ्लाइट में हम बैठ चुके हैं फाइनली। जलने वालों जलते रहो। पूरे में पानी भरा हुआ है तो। और 2.5 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं बागडोगरा। वो हर जगह हरियाली है, इतना तो पूरी दिल्ली में नहीं जितना सिर्फ इस एयरपोर्ट पर है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी को लेके, क्योंकि फोटोज में ये जगह दिखती ही इतनी ब्यूटीफुल है। और सिर्फ फोटोज में नहीं, ये जगह तो रियलिटी में इतनी ज्यादा अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि किसी मिनी इकोसिस्टम में प्रवेश कर गए हैं। हर जगह हरियाली और एकदम साफ हवा। इतनी साफ हवा में तो दिल्ली वालों का दम घुट जाएगा, बेचारों के फेफड़े। और यहाँ पे हमें दिख गई एक छोटी सी प्यारी सी ट्रेन, जिसमें पता नहीं कौन सा भजन बज रहा था। सच में बहुत सुंदर लग रही थी ये ट्रेन। और टैक्सी वाले भैया ने पता नहीं हमें कहाँ ये बीच बाजार में उतार दिया, जहाँ पे कई सारे होटल्स थे और हमारे पेट में कई सारी भूख भी थी। तो हम एक होटल में चले गए, जहाँ पे फिर वही थोड़े से चावल और इन लोगों की गंदी सी शक्ल नसीब हुई। और यहाँ पर अच्छा खासा खाना पीना लपेटने के बाद हम निकल गए अपने होटल की तरफ। और इस बाजार में तो सच में जापान की वाइब आ रही थी। और ये हम आ गए यहाँ के एकदम मेन चौराहे पे। इससे ज्यादा भीड़ तो दिल्ली में लोगों के घरों में मिल जाएगी। और यहाँ पे इतनी शांति और विदाउट ट्रैफिक देखकर भाई मेरा दम घुटने लगा। फिर अपने ओजी शाहरुख खान को याद करके मैं दोबारा से अपने होटल की तरफ लौट गया। और सच बताऊं तो होटल भी काफी ज्यादा साफ सुथरा था। और सिर्फ 5 घंटे की नींद पूरी करने के बाद मैं उठ गया, और जब खिड़की से बाहर झाँका तो नजारा तो लिटरली बहुत सुंदर था। एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी सिमुलेशन में आ गया हूँ। और कल रात काफी ज्यादा बारिश भी हुई थी, तो मौसम भी काफी ज्यादा कूल था। और काफी ज्यादा ठंडक के बावजूद नजारा तो एकदम स्वर्ग का लग रहा था। इतने खाली खाली स्ट्रीट एरिया तो मैंने पहली बार ही देखे थे। और ऐसे प्लेसेस पर अपने फ्रेंड्स के साथ आना सच में बहुत ज्यादा डिलाइटफुल फील करवाता है। और यहाँ के लोगों ने तो यहाँ के राजा की एकदम सोने की मूर्ति बनवा रखी थी। और फिर हम एंटर हुए यहाँ के फेमस कैफे होप ग्लेनरीज में, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर टूरिस्ट। और यहाँ पे एक कॉफी के साथ हुई हमारे दिन की शुरुआत। वो नजारे तो वाकई हर जगह काफी ज्यादा सुंदर। नाजिश भाई चम्मच से पी रहे हो यार। और अब हम जा रहे हैं यहाँ के एक वीकली मार्केट में, जिसका नाम है तिब्बत मार्केट, काफी फेमस है। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिल्ली जैसा ही हाल था, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल तरह की आर्ट्स भी बिक रही थी, जिसको हमारे यहाँ कढ़ाई करना बोलते हैं। ये काफी सस्ता मार्केट है, जैसे कि ये रेन कोट सिर्फ 150 रुपए में मिल जाता है यहाँ के अंदर। और यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर सुंदर पता नहीं कुछ तो थे, शायद यहाँ के गहने थे या फिर गेट पे लगाने वाले घुंघरू थे, कुछ तो था बड़ा ही सुंदर सा। और अभी हम बहुत ज्यादा थक गए थे, तो शिलाजीत लेने के लिए हम दोबारा से अपने रूम में एंटर होने वाले। फिलहाल यहाँ पर लिफ्ट तो दिल्ली से भी लेट आती है। और अब हमें बहुत ताकत आ गई है, पूरा का पूरा डीजलिंग दिखा देंगे अब तो तुम्हें यार। कल तक जहाँ इस मार्केट में जापान की वाइब आ रही थी, वहाँ अभी दोबारा से यहाँ पर चांदनी चौक की वाइब आना शुरू हो गई। इतने लंबे लंबे तार पड़े हुए हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉटरी के टिकट मिल रहे हैं, बब्बू लॉटरी का टिकट लेने गया है। बब्बू ले ले यार। अरे अगर लॉटरी निकल गई नहीं भाई, अम्मानी को चाय में घोल के पीएंगे। क्या हुआ ए आवारा, मानना पड़ेगा यार, लता मंगेशकर लगता हूँ। अबे ओए डोगरे, फोन चलाएगा, कैमरा लेके आया हूँ, कैमरा पे देख यार। और हम दोबारा से उसी कैफे में आ गए, क्योंकि यहाँ पर कॉफी थोड़ी सस्ती मिल जाती है। और डीजलिंग में आने से पहले थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पहाड़ी पहाड़ है भाई, सिर दर्द हो जाएगा तुम्हारा आते आते यहाँ पे।
कुछ भी कहो यार, स्ट्रीट्स तो बहुत सुंदर है। दिल्ली से तो बढ़िया ही है भाई साहब। क्या लग रहा है भाई साहब, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? आप भी बताओ गाइस, क्या फायदा यहाँ पे आने का जब यहाँ पर भी दिल्ली की तरह धुआं ही देखने को मिलना है, तो क्या फायदा? वाओ ब्यूटीफुल। ये है टॉय ट्रेन, एकदम दिल्ली की मेट्रो की तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत साफ है वहाँ की मेट्रो से। और जिन्हें फिर कभी दिखाएंगे, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।